हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई आखिर होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप चार्ट के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस कैसे आप इनका यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई आखिर होती क्या है। डिमांड एंड सप्लाई, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिमांड मीन्स किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, मीन्स किसी भी चीज़ के बायर्स ज़्यादा हैं। सप्लाई मीन्स किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, मीन्स उसके सेलर्स ज़्यादा हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझने की ट्राई करें तो मान के चलो आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, मानो पेन है, आपके पास 10 पेन्स हैं, 10 पेन है आपके पास। आपके जो इस पेन की इनिशियल कॉस्ट पड़ती है, मान के चलो आपके वो पड़ती है 6 रुपीज़ के आसपास। आप चाहते हो कि आप इसको 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से इसको सेल कर दो। जब आप इसको बेचने के लिए गए तो मान के चलो आगे से आपको जो बायर्स मिले वो मिले आपको 20 बायर्स, मीन्स 20 लोग इंटरेस्टेड थे आपकी इस पेन को बाय करने के लिए। इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपकी सप्लाई थी ओनली 10 पेन्स की एंड जो आपकी डिमांड थी वो ज़्यादा आ गई 20 पेन्स की। इस कंडीशन में आपकी डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई से। तो क्या होगा कि आप अपने पेन को हायर प्राइस के ऊपर सेल कर पाओगे। आप अपने पेन को जो आपका हाई प्राइस है आप अपने मनचाहे रेट के ऊपर बेच पाओगे, क्योंकि आपके पेन की डिमांड ज़्यादा है, आपके बायर्स ज़्यादा हैं। वहीं पे दूसरा सिनेरियो मान के चलते हैं कि आप 10 पेन बेचने के लिए गए एंड आगे से आपको सेलर्स मिले ओनली 5। इस कंडीशन में क्या हो गया कि आपकी सप्लाई तो थी 10 पेन्स की, वहीं पे डिमांड आई ओनली 5 पेन्स की, मीन्स आपकी सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जिस पेन की कॉस्ट आपको पड़ रही थी 6 रुपीज़ के आसपास, आप सोचोगे कि आप उसको 10 रुपीज़ के आसपास ना बेच के आप उसको 7 रुपीज़ 8 रुपीज़ के आसपास आप उसको सेल कर दो, या उसको आप कॉस्ट टू कॉस्ट सेल भी कर दो। मीन्स जब भी आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से तो आपको अपना माल, मीन्स आपको अपना प्रोडक्ट्स कम प्राइस के ऊपर बेचना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपने सोचा होगा कि किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे क्यों होता है, सारा का सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। मीन्स किसी भी शेयर की अगर डिमांड ज़्यादा है तो उस शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक वहाँ पे उसको सेलर्स नहीं मिल जाते। मीन्स जहाँ पे सप्लाई आपकी ज़्यादा नहीं हो जाती डिमांड से, तब तक उस शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा। एंड किसी भी शेयर के प्राइस की अगर सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा। कब तक गिरेगा? जब तक गिरेगा जब तक उसको वहाँ पे बायर्स नहीं मिल जाते। जब तक बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होते उस प्राइस के ऊपर किसी भी शेयर को खरीदने के लिए, तब तक उस शेयर का प्राइस नीचे की तरफ गिरता रहेगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि डिमांड ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा एंड सप्लाई ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? नाउ जब भी आप इन सबको चार्ट के ऊपर देखोगे तो चार्ट के ऊपर आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन अलग से देखने को मिलेंगे। आपको अलग से दिखेगा कि कौन सा जोन आपका सप्लाई जोन है, कौन सा जोन आपका डिमांड जोन है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे डिविस लैब का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो रखा है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करो, जैसे कि हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं एंड एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, आप देखोगे कि जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे इस लाइन के ऊपर से, प्राइस ने आपका इस लाइन के ऊपर से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से आपके शेयर के अंदर बायर्स आए, मीन्स डिमांड आई एंड शेयर के अंदर ऊपर की तरफ के आपको मूवमेंट देखने को मिले। प्राइस आपका यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आया, यहाँ पे आपके जो सेलर्स थे वो मार्केट के अंदर इंटर किए एंड उन्होंने क्या किया, आपके शेयर प्राइस को नीचे तक गिरा दिया। कहाँ तक गिराया? जब तक बायर्स आपके इंटरेस्टेड ना हो। दोबारा से आप देखोगे कि इसी जोन के आसपास दोबारा से बायर्स इंटर किए, उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए एंड ऊपर सेम जोन के आसपास आपके दोबारा से सेलर्स आए एंड उन्होंने दोबारा से प्राइस को नीचे की तरफ गिरा दिया। ऐसे ही आपका रिपीट होता रहेगा। इस जोन के ऊपर आपके बायर्स इंटर करेंगे, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे एंड उसके बाद सेलर्स आएंगे ऊपर के जोन की तरफ, वो आपके प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। नाउ इसी चीज़ को हम
टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डेडिकेटेड से वीडियो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्ट यही होती है कि ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये होती है आपकी सपोर्ट एंड ऊपर वाली होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कि जब भी आपका प्राइस यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आता है तो इससे ऊपर जाने में उसको रेजिस्टेंस होती है, मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा होती है। सेलर्स इंटर करते हैं, प्राइस इसको ऊपर की तरफ तोड़ नहीं पाता। सपोर्ट का मतलब जब भी प्राइस आपका सपोर्ट लाइन के ऊपर आता है वहाँ पे उसको सपोर्ट मिलता है, मीन्स बायर्स इंटर करते हैं, प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। नाउ आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके बायर्स इंटर कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, देन सेलर्स इंटर कर रहे हैं। ऐसे ही आपका मार्केट इन दोनों लाइंस के बीच में घूम रही है। ये कब तक घूमेगा? जब तक आपको किसी एक साइड का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। मीन्स जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दे दिया। अब एक्चुअल में होना तो क्या चाहिए था कि जब भी आपका प्राइस इस लाइन के ऊपर आ रहा था आपको बायर्स मिल रहे थे, मीन्स यहाँ पे फैक्ट के हिसाब से तो बायर्स आने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जो बायर्स थे उनकी पावर कम रहेगी एंड जो आपके सेलर्स थे, मीन्स सप्लाई थी, आपकी सप्लाई आ गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये आपका डिमांड जोन है ये आपका बन जाएगा सप्लाई जोन, मीन्स जो आपकी सपोर्ट थी वो आपकी बन जाएगी रेजिस्टेंस। मीन्स आपका प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा एंड नीचे जाके जो दूसरा लेवल आपका डिमांड जोन क्रिएट करेगा उससे ऊपर की तरफ आएगा एंड दोबारा से जब इस लेवल के ऊपर आएगा तो ये जो आपका डिमांड जोन था ये काम करेगा ऐसे सप्लाई जोन, मीन्स यहाँ से दोबारा से सेलर्स इंटर करेंगे एंड आपका प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा। ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि आपको किसी एक साइड का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता है, मीन्स किसी भी एक साइड में बायर्स या सेलर्स ज़्यादा नहीं हो जाते। नाउ ये सब चीज़ आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ कर सकते हो। आप इंट्राडे टाइम फ्रेम मीन्स 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाके आप चार्ट को देखोगे तो सेम आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन्स देखने को मिलेंगे। एंड आप इसको डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स के ऊपर भी जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे भी आपको सेम ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई जोन्स देखने को मिलेंगे। नाउ ये तो था आपका डिविसलैब का एग्जाम्पल। अगर हम किसी और दूसरे चार्ट को भी जाके देखें, मान के चलो अगर हम ऊपर की तरफ जाके देखें ग्रासिम का चार्ट, तो ग्रासिम के चार्ट के अंदर भी आपको कहीं पे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे तो जो ये वाला जोन है आपका ऊपर वाला, ये हो गया आपका सप्लाई जोन एंड नीचे वाला जो ये जोन है ये हो गया आपका डिमांड जोन। प्राइस यहाँ से बायर्स एंटर कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, ऊपर से सेलर्स आए, नीचे आ रहा है, दोबारा से बायर्स आएंगे, वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम किसी और दूसरी कंपनी के चार्ट को जाके देखें, मान के चलो हम IOC मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन्स देखने को मिलेंगे। कौन से जोन्स होंगे आपके? ये यहाँ से ये हो गया आपका सप्लाई जोन एंड नीचे की तरफ जो ये वाला जोन है ये हो गया आपका डिमांड जोन। ओके, ये मैं आपको थोड़ा सा रफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आप इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से, मीन्स आप इनको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने चार्ट के अंदर से जाके ड्रॉ कर सकते हो तो आपको एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी। नाउ आप इसका यूज़ ट्रेडिंग के लिए कैसे कर सकते हैं? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया डिमांड एंड सप्लाई जोन मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करते हैं कि आपको दो लेवल्स मिल जाते हैं। एक ऊपर वाला लेवल होता है एंड एक नीचे की तरफ आपका सपोर्ट वाला लेवल होता है जिसको कि हम डिमांड जोन बोलते हैं एंड एक ऊपर की तरफ होती है रेजिस्टेंस। आप देखोगे कि जब भी आपका प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स यहाँ से बायर्स इंटर कर रहे हैं एंड प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं एंड आपका प्राइस नीचे गिर रहा है। तो आप क्या करोगे कि जब भी आपका प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के पास मीन्स डिमांड जोन के आसपास आता है तो आप वहाँ पे बाय करोगे एंड आपका टारगेट होगा यहाँ पे ऊपर तक का जो कि आपका सप्लाई जोन है। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स का यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ से आके या आप डेली चार्ट के ऊपर भी आप यहाँ से स्विंग ट्रेड के अंदर भी ले सकते हैं। आप यहाँ से इसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से आप एक शॉर्ट ट्रेड को इनिशिएट करोगे एंड आपका टारगेट होगा नीचे की तरफ का जो आपका डिमांड जोन है वहाँ तक का। आप इंट्राडे के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ करोगे वो करोगे आप 5 मिनट एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंड आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ करोगे आप यूज़ करोगे डेली टाइम फ्रेम मीन्स 1 डे का टाइम फ्रेम। यहाँ तक क्लियर है? मीन्स
आपने देखा है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं। आप इनको चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, उसके ऊपर आपको दिखेंगे कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर से आपके जो सेलर्स है वो इंटर कर रहे हैं एंड नीचे से आपके बायर्स इंटर कर रहे हैं। आपको इसका यूज़ कैसे करना है ट्रेडिंग के लिए, जब भी आपका प्राइस नीचे सपोर्ट के ऊपर या डिमांड जोन के आसपास हो तो आपको वहाँ पे बाय करना है एंड आपका टारगेट होगा ऊपर का सप्लाई जोन। एंड ऊपर अगर आपको वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ का आपको बाउंस बैक मिलता है तो वहाँ पे आपको शॉर्ट करना है एंड आपका टारगेट होगा नीचे का डिमांड जोन। तो ये थी वीडियो कि आप डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को चार्ट के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं आप इसका ट्रेडिंग के लिए, प्लस डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड नीचे मेरे को कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।